शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते लक्ष्मी रमण
नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंडल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा करू तड़ित निंदित मोर मुकुट पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में दास का अनंतानंद प्रणाम। हृदय के अंतःकरण में विराजित पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, पूज्य माता पिता, पितृगण, सर्व विघ्नों का समूल विनाश करने वाले भगवान आदि गणेश, मां शारदा, लक्ष्मी नारायण भगवान, उमा शंकर भगवान, यजमान की ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता की चरणों में दास का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन कहने को और आपको श्रवण करने को मिल रही है। ये हमारे लिए बड़े ही आनंद का विषय है। तो आनंद का विषय है तो आनंद तो कृष्ण नाम से मिलता है, राम नाम से मिलता है। तो बोलो ना जय श्री कृष्ण। ये ढीले ढाले काय बोलते हो? आज तो एकादशी भी नहीं है कि किसी ने व्रत रखा होगा। मुख्य यजमान का तो व्रत रहता है, हमने का तो है। तो ढीले ढाले काय बोलते हो? जरा भाव से बोलो ना जय श्री कृष्ण। हाँ भाई जी, राधा कृष्ण कोई अलग थोड़ी है। जो ही राधा है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही राधा है। इसलिए परमात्मा करना कि हमको राधे राधे वाले श्री माने राधा, कृष्ण माने भी राधा, इसलिए प्रेम से कहना है जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि बड़े भाग्य से भगवान की कथा मिलती है, क्योंकि भागवत शास्त्र स्वयं कहते हैं भाग्योदीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नाशं विधाय तपोदयते विवेक। एक अनंत जन्मों के पुण्यों से संचित जब सौभाग्य का उदय होता है, तब गोविंद की कथा कहने को और फिर सुनने को मिलती। इसलिए गोविंद की महती कृपा है जो हमको कहने को मिल रही है, आपको सुनने को मिल रही है। जान गया है वो शरीर की इंद्रियों में रहता हुआ प्रत्येक इंद्रिय से गोविंद का भजन करता है, उसको आनंद की प्राप्ति होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ये हो गया भगवान का नाम सच्चिदानंद। सूत जी से 88,000 ऋषि बैठे थे निशानी में तीर्थ में। बोले आपने बता दिया सच्चिदानंद भगवान का नाम। भगवान का आता पता भी तो कोई होता होगा, कार्य भगवान और करते क्या आप भगवान आते। सूत जी बड़ी प्यार से बोले कि विश्वोत्पत्त्यादि भगवान का काम है संसार को बनाना। ब्रह्मा के रूप में भगवान सबको बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, चौड़ा बनाते हैं, पतला बनाते हैं, हम जैसा मोटा बनाते हैं। कोई काला बनाते हैं, कोई गोरा बनाते हैं, कोई मूर्ख बनाते हैं, कोई पंडित बनाते हैं। और ब्रह्मा के रूप में भगवान बनाते हैं, लेकिन आत्मा के रूप में सबके अंदर एक समान रूप में बैठकर जो है क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। फिर कहा भगवान का एक काम है क्या? दूसरा कोई काम नहीं होता भगवान का? नहीं नहीं नहीं, दूसरा काम भी है भगवान का। पहले इनको बना देते हैं, फिर थोड़ा गंभीर हो जाते हैं विष्णु के रूप में। इनको जन्म को दे दिया, अब इनकी व्यवस्था करेंगे। तो भगवान थोड़ा सा ध्यान करते हैं, मन से संकल्प करते हैं, और बड़े बड़े धनाढ़ लोगों के हृदय में करुणा का भाव देते हैं, और फिर ऐसा रंगमंच लग जाता है और भंडारे लग जाते हैं। तो सब की व्यवस्था भी परमात्मा कर देते हैं।
बस ये काम है भगवान का। क्या हम सूत जी बोले कि ये काम थोड़ी है भगवान का। जब लोग ना अपने आप में करने लग जाते हैं, मेरी कोठी मेरा बंगला मेरा गाड़ी मेरा नौकर, तो भगवान बोलते हैं सब तो हमारी चाकरी करते हैं। तो भगवान रुद्र के रूप में जो है अपने तीसरे नेत्र को खोलते हैं और गोविंदाय नमो नमः सबका विनाश भगवान कर देते हैं। बोले गुण भी कुछ होंगे भगवान के। बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भगवान 3 प्रकार के ताप होते हैं, उनका हरण करते हैं भगवान। बोले 3 प्रकार के ताप तो होते हैं गुरु जी, लेकिन सूत जी ये बताइए कि ये 3 प्रकार के ताप मानव को जीव को मिलते कैसे? देख ले 3 ताप से बड़े होते हैं 3 पाप, कायिक, वाचिक और मानसिक। जो हम शरीर के द्वारा पाप करते हैं, जो हम वाणी से पाप करते हैं और जो मन की यंत्रणा से पाप करते हैं, इन पापों के ही फल स्वरूप हमें 3 प्रकार के ताप मिलते हैं। बोले कौन कौन से? देहिक दैविक भौतिक ताप, देहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का नहीं जाता। देहिक दैविक भौतिक ताप, देहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का नहीं जाता। राम राज्य का नहीं जाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया जय श्री राम। और भक्त 3 ताप आते हैं। तुमने 3 पाप किए ना? ऐसा कौन है यहाँ जो इन तीनों पापों से बच गया हो या जिससे नहीं होते हो? सबसे होते हो। तो दैहिक जब ताप हम करते हैं, कायिक जब हम करते हैं, काया से करते हैं ना, किसी को मारते हैं पीटते हैं या किसी के भोजन में विष मिला देते हैं, काया से पाप। तो भगवान फिर दैहिक ताप देते हैं। आज किसी को कोई ऐसी बीमारी भी है जिसका इलाज नहीं हो रहा है, तो प्रारब्ध के कर्मों से भगवान ने तुम्हारे कर्म के अनुसार ब्रह्मा की ताप दिया है दैहिक। और दूसरा ताप बताया दैविक। जब हम बच्चों को किसी को वचन दे देते हैं कि ये कार्य आपके लिए करेंगे और बाद में उस वचन को नहीं निभाते हैं, तो भगवान दैविक ताप करते हैं। देवताओं के द्वारा सब कुछ धारण कर लिया जाता है। और जब हम मन से किसी का बुरा सोचते हैं, मानसिक बात पर बैठते हैं, तब गोविंद हमें भौतिक ताप देता है। भौतिक माने संसार में जितने भी हमारे आस पड़ोस में होते हैं, मन से हम उनके प्रति बुरा सोचते थे, लेकिन समय की विडंबना देखो, जब घूमता है समय का चक्का तो व्यक्ति रह जाता है अक्का बक्का। फिर वो बोलते हैं बड़े बनते थे सबका, बड़े बनते थे अपने आप को, अब देखो क्या हाल तुम्हारी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं भाई जी। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान तो 3 वचन है। जब जीव उनकी शरण में चला जाता है तो परमात्मा जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को सुधारने के लिए थोड़ी डांट फटकार लगाते हैं, दूर कर देती है, लेकिन जब बच्चा रोने लगता है तो उसको अपने अंत में अपने गोद में भर लेती है। वैसे मेरा परमात्मा भी करता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। भगवान तो सुख के दाम है भाई। अब तुम उनसे दुख मांगोगी तो दुख तो मिलेगा नहीं, भगवान के पास है ही नहीं तो देंगे कहां से? बोलो ना जय श्री कृष्ण।
भगवान जी को गले से लगाते हैं और एक नहीं अनंत जन्मों के पापों का विनाश कर देते हैं परमात्मा। इसलिए श्री कृष्ण या वयम नमः, हम राधा कृष्ण दोनों को प्रणाम करते हैं। बोलो ना जय श्री कृष्ण। इधर वाली मैया जरा जोर से बोली, उधर वाली मैया ढीली है क्या, पगार में किया क्या? जरा भाव से बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से परमात्मा सबके पापों का हरण करते हैं। का नाम है दुखालय। अब एक आपको और बता सुनाते हैं। 5,000 करोड़ का टर्नओवर था एक सेठ जी का, और लाखों करोड़ों रुपया आ रहे हैं, लेकिन सेठ जी तो बिस्तर के ऊपर पड़े हैं। फ्रीजर में मिठाई रखी है, पनीर रखा है, सब रखा है, लेकिन खाने से डॉक्टर ने मना किया, खाएंगे मिठाई को शुगर बढ़ेगी, पनीर खाएंगे तो थायराइड इत्यादि बीमारियां बढ़ेंगी, लेकिन खाते हैं मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। तो कोई तन से दुखी है हमारा, कोई मन दुखी। सेठ जी का बहुत लाडला बेटा है। सेठ जी सबकी सुनते हैं, लेकिन सेठ जी की बेटा नहीं सुनता। एक दिन क्या हुआ, नौकरानी के साथ लड़का भाग गया और शादी कर लिया। सेठ जी सोच रहे थे मन से कि अच्छे खानदान में लड़की देखूंगा, अच्छे खानदान में इसका विवाह करवाऊंगा, लेकिन वो तो नौकरानी के साथ भाग गया। तो कोई मन से दुखी है, कोई धन भी न रहे तो उदास, दिन भर मजदूरी करता है, 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है, परिवार में सब्जी दाल रोटी का प्रबंध करता है, धन समाप्त हो जाता है, लेकिन मन में ये बात है कि पैसा होता तो क्या कर लेता। कोई धन बिन रहत दास, अरे थोड़े थोड़े सभी दुखी और सुखी राम के दास। इसलिए राम का नाम जिसके पास है वही धनी है, क्योंकि संसार में किसी भी प्रकार का धन आपके साथ नहीं जाने वाला। संतान धन हो, कृषि रूपी धन हो, मुद्रा रूपी धन हो, कोई भी धन हो, आपके साथ किसी भी प्रकार का धन नहीं जाने वाला। क्योंकि कबीर जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सो ही जाने, जाके राम नाम धन हो। धनी तो वही है जिनके पास राम के नाम का धन है, गोविंद के नाम का धन है। तो इस प्रकार से भगवान को प्रथम श्लोक में जो है वंदना की गई। अब निवशाल्य के क्षेत्र में बड़ी पवित्र भूमि पर 88,000 संत बैठे हैं। ये ऋषि जो है गृहस्थ हैं, ब्राह्मण हैं, और संसार के लोगों का कल्याण किस विधि से होगा, यह जो है पुराणों की ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी से पूछते हैं। सूत जी को आया हुआ देखकर सबने जो है बड़ा आदर सत्कार किया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कि कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वही होता है जिसके पास विद्या धन होता है। क्योंकि बेटा कैसे मिलेगा, फैक्ट्री कैसे चलेगी, तो उसके लिए ज्योतिषी हैं और वरिष्ठ लोग उसके लिए। बोलो ना जय श्री कृष्ण। क्योंकि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं करवाना चाहिए। भोजन का एक भी कण बर्बाद नहीं। जय श्री कृष्ण। फिर महाराज सूत जी कहते हैं, भागवत की कथा श्रवण करने का अधिकार कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। एक बार देवताओं को पता चला कि राजऋषि परीक्षित को शुक्राचार्य सुखदेव जी जो है भागवत अमृत मिला रहे हैं, तो वो अमृत का प्याला कलश लेकर आए हैं
और कहा सुखदेव से कि थोड़ी अदला बदला कर ले, ये स्वर्ग का जो अमृत है ये आप परीक्षित को पिला दो, तक्षक क्या शेष नाग दिया है इसको नहीं मार सकता, और ये जो भागवत रूपी अमृत है ये हमें दे दो। तो सुखदेव जी ने मना कर दिया कि क्वा सुधा क्वा कथारोति क्वा कांचवा मणिमहा ब्रह्मरातो विचारे तदा देवान जहास। सुखदेव जी ने कहा कहाँ स्वर्ग का तुम्हारा ये अमृत, अरे और कहा ये भागवत रूपी अमृत, दोनों में बराबरी कैसे हो सकती है। स्वर्ग में जाकर देवताओं ने बड़ी विडंबना की। सुखदेव बाबा के पास कुछ है नहीं, कुंडी नहीं है, सोटा नहीं है, धोती नहीं है, पलंग नहीं है, घर नहीं है, बाहर नहीं है, बड़े बड़े अपने आप को भागवत को बता दिया श्रेष्ठ। और हमारे स्वर्ग के अमृत जो 14 रत्न में से एक है, 13 रत्नों के बाद विष निकलने के बाद इतना उद्यम करना पड़ा हमें, तब निकला था अमृत, इसको कुछ बता दिया। चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक धर्म रूपी तराजू लिया, संसार में जितने भी साधन पुराण उपनिषद वेद है सबको एक तरफ रखा और दूसरी तरफ भागवत जी को रखा, भागवत जी नीचे और सारे पुराण इत्यादि ऊपर। अब भाई जी जो भारी होगा वही तो नीचे आएगा ना। जब ब्रह्मा जी ने अपने 8 आंखों से देखा, ब्रह्मा जी ने कितनी आंखें थी ब्रह्मा जी, अब 4 सिर होंगे तो 8 आंखें तो होंगे। 8 आंखों से जब देखा तो देखा राम भी तो यही, श्याम भी तो यही, इसमें तो गोविंद छुपे हैं। और बोले श्रीमद् भागवतोऽख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण में वही स्वीकृतो असीमयानाथ मुक्तोऽर्थं भवसागरे। अरे उद्धव को ज्ञान देने के पश्चात परमात्मा की हृदय की ज्योति निकली, भागवत जी में समाहित हो गई। ब्रह्मा जी बोले तुम भगवान को तोड़ने चले, ये तो सर्वोत्तम साधन है, मुक्ति तो इसके दासी है, दासी इसके आगे पानी भरते हैं वृंदावन में मुक्ति, और तुम इसको साधन बता रहे हो। अरे ये साधन नहीं, ब्रह्मा जी बोले साधन नहीं है, ये साधना के विषय है। बोलो ना जैसे कृष्ण। और जिसने बचना है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह द्वारी खलु सुद्वारी भज गोविंदम मंद मूढ़मते। अरे मूढ़मती, अगर जन्म मरण के बंधन से छूटना है तो गोविंद के नाम का सहारा ले लो। ये साक्षात कृष्ण है, तो भागवत जी ये साक्षात गोविंद है। जो भी श्रद्धा भाव विश्वास लेकर यहाँ आते हैं, गोविंद के हृदय की बात को जान जाते हैं और आने वाले भविष्य में देखते हैं कि इस बात से इसको लाभ होगा कि हम तब देते हैं गोविंद, ऐसे नहीं देते। तो बोलो ना जैसे कृष्ण। कि सबसे पहले किसने इस कथा को किया था? सौंद का दिया था सिजारी सुनी पूछा। बोले समय की बात है कि देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे महाराज, बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम किया और बद्रीनाथ धाम में जैसे पहुंचे तो 4 भाई मिले नारद जी को। नारद जी के 4 भाई हैं, कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये मिलके 4 भाई। अब नारद जी तो कभी हंसते हंसते जाते हैं और सदा उनका मुख में एक ही नाम रहता है, नारायण नारायण लक्ष्मी रमण नारायण। लेकिन भूल गए लेना भगवान का नाम। सरकार कुमारों ने जब नारद जी को जाता हुआ देखा तो क्या देखा? कथम ब्रह्मादिन मुखं कुतचिन्तोत्तरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुताशाग्रहणं तव। नारद जी क्या बात है, बिना सिर तो कभी हाथ हटता नहीं था तुम्हारा। जब देखो 24 घंटे आपको नाम नारायण नारायण नारायण, और आज ना मुख से नाम निकल रहा है ना बिना बज रही है, बात क्या है? नारद जी बोले वैसे तो मेरी मन की व्यथा कहीं भी दूर नहीं हुई, अब आप मान गए तो आपको भी बताई देंगे।
बोले क्या हम तो पृथ्वी सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादितीर्थेषु ब्रह्माण्डस्ततः। मैं यहाँ से वहाँ से यहाँ गया। बोले कहाँ गए तुम? बोले पहले तो मैं गया हरिद्वार, और जब मैं हरिद्वार में पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा भवन बना है। मैंने बोला किसी महात्मा का भवन होगा, और हम भी ठहरे महात्मा की मन की बात महात्मा ही जाने। तो मैं वहां चलता और देखता हूँ। जब पहुंचे तो मुख्य फाटक पे 2-4 व्यक्ति खड़े थे। मैंने पूछा भाई जी जय श्री कृष्ण? वो भी बोले जय श्री कृष्ण। बोले 7 मंजिला भवन जो है किन महाराज जी का है? बोले क्या जी महाराज जी का भवन, और आप क्यों पूछते हैं? महाराज जी आज ना लंदन यूरोप गए। मन में बड़ा दुख हुआ। पूरा भवन जब मैंने देखा कि वहाँ रहने वाला तो कोई नहीं, 7 मंजिला वो कोठी बनी हुई है, और क्या जी महाराज नाम के हैं और गए हैं लंदन यूरोप। मैंने कहा विचार किया कोई बात नहीं, 1-2 ऐसे होते होंगे, सारे ऐसे नहीं होते। तो बोलो ना जैसे मैंने जैसे कृष्ण बोला, मैं थोड़ा आगे पहुंचा। वहां मैंने हरिद्वार से जब मैं छोड़कर आगे गया अयोध्या की तरफ पहुंचा तो मैंने कहा जय श्री राम। फिर आगे चलकर किना पश्यम पुत्र जी जन्म मन संतोषकार कलिना धर्म मित्रेण धरेम बाधिता। अब ना कोई सत्य बोलता है, और एक बार बोले तो बोलता है कि हरिश्चंद्र के बाद दूसरा हमारे नाम आता है। सत्यम नास्ति शौचम दयादानं न विद्यते उदरभरणो जीवावराका कूटभाषिणः। सत्य कोई बोलता नहीं। और रही तपस्या की बात तो जितने भी संत भक्त लाल पनिया पहनकर डोलते फिरते हैं हरिद्वार इत्यादि क्षेत्रों में, वो भी आंखें बगले की तरफ बंद करते देखते हैं मंडी से गाड़ी आ गई, वो कितने हमको देगा, वो यहाँ से आगे, वो भी ऐसे ध्यान में लगे ना सत्य रहा है ना तप रहा है। और रही दया की बात तो कोई असहाय व्यक्ति को कोई मार रहा होगा तो दूसरा व्यक्ति कहेगा अरे 2 क्यों लगाता है, 4 लगा। तो दया का भाव भी किसी में नहीं रहा। और अब पेट को भरने की विद्या को सीखने के लिए झूठ भी बोलने लगा है ना। हम जलंधर से 5 रुपए की लाए, ये तो आप हमारे थोड़े जानने पहचानने वाले हैं, आपको हम 5 के 5 में दे रहे हैं, लाए थे 2 रुपए में, बता रहे हैं 5। तब झूठ भी बोलना पड़ रहा है। भागवत में लिखा है। फिर संत कुमारों ने पूछा नारद जी आपने और क्या देखा? तो नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुत्वागे शयानको बुद्धिदायक कन्या प्रेणो लोभ दंपत्तिनां च कलकनम। संत कुमार बोले घर में नहीं बहू चलती हैं, जो धन की कुंजियां चाबियां होती थी वो माताओं के पास रहती थी, पहले बूढ़ी अम्मा के पास। लेकिन जब से ना डबल एमए वाली बहू आ गई, बोले आपने उसको नहीं कहाँ क्या रखना क्या नहीं, हमारे पास दे दो। तो घरों में स्त्रियों का राज्य, जो मैडम जी बोलेंगी सर जी करेंगे यस मैडम, यस मैडम, वैसे ही होता है। शायद को बुद्धि भाई भाई से मशवरा सलाह नहीं करेगा यहाँ भागवत करवाना है भाई जी, थोड़ा यहाँ पंडाल कैसे लगाएंगे ये तो बताओ। नहीं महाराज साले साहब तो फोन होगा, हेलो महाराज जी मेरा थोड़ा इधर भागवत करवा रहे हैं, आप आइए और देखिए यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार से होगी। तो साला जी बोलने जीजा जी फिर हमें क्या मिलेगा? बोले भागवत में तो प्रसाद ही मिलता है।
नहीं नहीं नहीं, वो प्रसाद तो ऐसा ठीक है, लेकिन हमको तो दूसरे प्रसाद की इच्छा है। थोड़ा हमें भी आजकल कमी चल रही है ना धन की, तो थोड़ा आप दे देते हैं। तो जहाँ भाई से सलाह लेकर वो कार्य 20,000 में निपटता, वहाँ जो 2530 देकर भी लोग खुश हैं। सगे भाई को पूछते नहीं, साले से सलाह लेते हैं। ये भागवत में लिखा है, सयाम को बुद्धिदायक। और कन्या कन्या विवाह थोड़ी जाती है, कन्या को तो विक्रीर्ण माने बेचा जा रहा है। हमारी लड़की +2 पास उसने कर रखी है MSc, हाँ उसकी चंडीगढ़ में बहुत बड़ी फैक्ट्री है, महीने का ज्यादा नहीं तो 200 करोड़ तो आ ही जाता है। और हमारे यहाँ +2 पास, और लोग क्या करते हैं, उसके हाथ पीले करते हैं, ससुराल की तरफ देखे काला लगा। लेकिन जब 5-7 वर्ष बीतते हैं, जीवन यापन दोनों का चलने लगता है, तब बाद में पता लगता है कि ये तो MSc वाला टॉनिक भी लगाता है। और जब टॉनिक लगाता है तो अपने माँ बाप को भूल जाता है, पत्नी को कैसी हालत है। फिर होती है मैडम की सेवा, अलग अलग खोल दे पलक दुनिया भी। फिर मैडम रोती रोती पहुंच जाती है मायके में। माताओं, एक आग्रह आपसे करना चाहूंगा, आजकल जितनी भी बेटियां हैं, ससुराल में होने वाली बात को वहीं छोड़ देना चाहिए, मायके तक नहीं पहुंचाना चाहिए। यही विडंबना है। आज हमारे हिंदू समाज में तलाक हो रहे हैं। हमारे हिंदू समाज में तलाक रूपी शब्द है ही नहीं, ये उर्दू का शब्द है। तो फिर मैडम की सेवा होती है, और लोग दंपति नाम चकल कलम, दंपतियों में अब कलेश पड़ा रहता है। देखो जी, ये बूढ़ा बुढ़िया मिलकर भागवत कराने ना 50,000 60,000 लगा लिया, लाख लगा लिया, 2 लाख लगा लिया। अब मेरे मायके में होंगे भागवत होना है, वृंदावन से महाराज जी आ रहे हैं, बड़े प्रसिद्ध ख्याति है उनकी, और वहाँ तो 1.5 लाख लगेगा। और उन्होंने कहा कि 50,000 आपको देना पड़ेगा। वो जो पति होता है बेचारा कहता है, मैंने तो 1 रुपया भी अपने माता पिता को भाग में लगाने के लिए नहीं दिया, प्रिय तो मुझसे क्यों मांग रही है? मैं 5-10 हजार रुपए महीने का कमा कर अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, लेकिन वो तो नहीं मानती। अब है मैडम भाई डबल में वो कहा मानी, बोलो जय श्री कृष्ण, और दे दिया। तो लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। अरे 25,000 से क्या होगा रे? आपको पता नहीं 50,000 यहाँ लग रहा है, वहाँ तो बड़ा पंडाल लग रहा है, वहाँ खर्चा होगा। भाई के ऊपर सारा खर्चा नहीं पड़े, इसलिए बहन मुझे बोला है। अब मैंने तो आपसे लेने ही नहीं। तो दोनों पति पत्नी में दंपति नाम चक्कर आपस में क्लेश रहता है, और पड़ोसी बोलते हैं अपना रामायण, अपना श्री कृष्णा राधे सीरियल बंद करो। पड़ोसियों के घर में कान लगा कर रखते हैं, वहाँ जरा महाभारत चल रहा है, सुन लेते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि और साले से सलाह भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रजमंडल में कहते हैं जब हम 6 महीना वृंदावन में पढ़े, अटल्ला चौंगी में केशव धाम के पास रहे, आचार्य पुत्र जी के यहाँ 6 महीना पढ़े, और वेदांती महाराज के यहाँ सेवा सुसा करके रहे। तो ब्रज भाषा में कहते थे दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारियां निकालोगे तो वो कमजोर पड़ जाएगा, और साले साहब से सलाह लोगे तो घर बिगड़ जाएगा। भाई में बनती भी होगी, वो भी बिगड़ जाएगी। सोचेंगे साले को बड़ा बना दिया, मुझे तो पूछा भी नहीं, और पड़ोसी ऊपर से निंदा रूपी घी डालेंगे अग्नि में, और फिर महाभारत तो कौरव पांडवों की तरह हो गई। बोलो ना जय श्री कृष्ण। क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण धरेण बाधिता, इस जो कलयुग के का जो इस अधर्म का जो कलयुग मित्र है, इसने सबकी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान के किसी मंदिर तीर्थ में जाते हैं, तो हमें कलयुग नहीं सताता, लेकिन कथा के पंडाल से बाहर जैसे ही जाते हैं, सर पे सबके कलयुग बैठ जाता है, और अपने घर परिवार में सब लग जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो
फिर मैं आगे पहुंचा और मैंने विचार किया कि जहाँ मेरे प्रभु नंगे पांव दौड़े हैं उस वृंदावन की भूमि में चलता हूँ, वहाँ तो सदा भक्ति नृत्य करती रहती है। लेकिन जैसे मैं वृंदावन धाम में पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि एक सुंदर युवती स्त्री है, उसके चरणों में दो बूढ़े पुरुष पड़े हैं और कई दास दासियां उसकी सेवा कर रही हैं। पहले तो मैं ये दृश्य देखकर ऐसे ही जा रहा था, उस देवी ने रोक लिया कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा चिंतामपि नास्यम्। अरे साधु जो बिगड़े को साधे उसका नाम है साधु। जब साधु कहा तो नारद जी रुक गए और पूछा, देवी तुम कौन हो, काशी तुम काम्योतीमा नारद का पद्मलोचना, क्या तुम पद्मलोचना हो, रंभा हो, मेनका हो, उर्वशी हो, कौन हो? बोले मैं भक्ति हूँ। जैसे ऐसा कहा नारद जी जो चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन भक्ति के आश्रय लेने मात्र से मैं इस नारद पद को प्राप्त हुआ, उस भक्ति महारानी इस कष्ट में। बोले आप क्या कष्ट है? बोले मैं तो जवान हूँ और ये मेरे जो पुत्र हैं ये बूढ़े हो गए। नारद जी बोले ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि माता वृद्ध हो और पुत्र जवान हो, तो इनका कल्याण कैसे होगा? बोले कोई सच्चा संत मिल जाए, कोई इनको भगवान की कथा सुनाए, तब ये जागृत होंगे। नारद जी ने वेदों के मंत्रों को पढ़ा, उपनिषद के मंत्रों को पढ़ा, गीता का पाठ मुहुर्मुहु बार बार सुनाया, थोड़ा जल छिड़किया, ज्ञान वैराग्य उठे और एक दो जमाए लेकर फिर से गोविंदाय नमो नमः बोलिए भागवत भगवान की, सो गए। यही चिंता को देखकर भगवान ने आकाशवाणी की कि नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का उपाय है और वही बताएंगे आपको जो सच्चे संत होंगे। इसलिए मैं संतों की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन अब आप मिले हैं तो अवश्य में मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। इसलिए संत कुमारों के चरणों में नारद जी ने प्रणाम किया, तो आइए हम भी संतन के चरणों में प्रणाम करें और ताली की सेवा करते हुए। संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। वो तेरो बड़ भाग्य तेरी बिगड़ी बनेगी, वो तेरो बड़ भाग्य तेरी बिगड़ी बनेगी।
भाग सके तो क्या करे, तेरी बिगड़ी बनेगी। भाग सके तो क्या करे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे, तेरी बिगड़ी बनेगी। और शैतान की तो ठीक ठाक सेवा होनी चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण था, लेकिन दुष्कृत्य किया तो गुरुपुत्र होने पर भी आज भी भुगतना पड़ रहा है। इसलिए कर्म के आधार पर भगवान ने हमारे अपने कर्म चुनाए। अच्छा कर्म करोगे, इस कलयुग में बहुत व्यवधान डालते हैं जो अच्छा कर्म करने लगने, और जो बुरा काम करने लगे दो चार लोग तो ऐसे हम जो है, और वो भी तानसेन बन बैठता है। मेरे पास चार पांच लोग तो हैं ये सब भागने के, लेकिन जब समय आता है तो सब भाग जाते हैं। अनंत अनुकंपा करना से यह दरबार सभा को प्राप्त होता है। और संत कुमारों का से बात हुई नारद जी की, फिर बोले कि ठीक है हम सबका कथा करेंगे। जो महात्मा लोग जो होते हैं ना, ज्यादा नीचे आना पसंद नहीं करते, तो पहाड़ी से उतरे और जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से वृंदावन में नारद जी को मिले, वो पहुंच गए नारद जी लेकर हरिद्वार में।
तो हरिद्वार में आनंद नाम के वन में रेत ढेरी को इकट्ठा किया, उस पे बारी बारी करके 4 भाई बैठते और भगवान की कथा कहते और वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य पहुंचे। भगवान की कथा शुरू हुई और जैसे भगवान की कथा शुरू होने के पश्चात जैसे पूरी हुई ना मैया, तो भक्ति नाचने लगी, ज्ञान भी नृत्य करने लगा और वैराग्य ने भी कहा कि अपन का भी क्या जाता है, थोड़ी ताकत है तो हम भी कर सकते हैं, इसलिए जो कथा में नृत्य ना कर सकते हो वो ताली जरूर बजाएं, क्योंकि जिसने बजाई ताल उसके बगल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। ताली की बड़ी बड़ी विशेषता है कीर्तन में। इस प्रकार से कथा पूर्ण हुई और भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। यह देखकर बड़े बड़े ऋषि बैठे थे वहां, कुलाब, समरीचि, अंगिरा, च्यवन, पराशर, वशिष्ठ, व्यास, बड़े बड़े विमलात्मा महात्मा वहां बैठे। फिर नारद जी ने सनकादि कुमारों से कहा और सूत जी से सनकादि ऋषि ने कहा कि आपने कहा था कि पापियों को पाप से हटाते, क्या कहा था, बोलो ना जय श्री कृष्ण। नींद्रा देवी भी ध्यान कर रही है, बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि पापियों को पाप से हटाते, ये तो भक्त लोग थे, भक्ति ज्ञान वैराग्य। अरे किसी पापी को तार दे आपकी भागवत की कथा तो हम जाने कि कृष्ण में भी माखन का बल है। सौनकादि ऋषि से सूत जी बोले और उधर सनकादि कुमार कह रहे हैं देवर्षि नारद से कि मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिना सप्तायज्ञो खलो पुनन्तिते। कि जिस मनुष्य ने कभी भी एक भी सत्कर्म ना किया, सत्यनारायण की कथा करवाना, जन्मदिन करवाना, पंडित जी से हवन करवाना, अपनी बेटियों को दान इत्यादि देना, मंदिर में कोई दान देना, जिसने कुछ भी ये न किया हो और सदा दुराचारी रहा, जिसको ये भी ज्ञान ना हो कि मैं मनुष्य हूं कि पशु, वो भी जो दुराचार में पड़ा हो, जिसकी मन की वृत्तियां ठीक ना हो, जो क्रोध रूपी अग्नि में सदा जलता, उसी को 5 मंडलों भगवान बन गया, भगवान कहते कैसे भी नीचे गिर जाए, चाहे अपने हाथ ठीक नहीं है लेकिन दूसरे का बुरा चाहते हैं। जो क्रोध रूपी अग्नि में सदा जलता, क्रोधाग्नि बड़ा कुटिल हो, अपना काम निकालने के लिए। भाई जी वैसे ना आप बड़ी अच्छी कथा कहते हैं, बाद में बुराई करने लगे, ऐसा जो कुटिल हो और कामिना सदा चर्म सुख का रोग जिसको लगा, कामी, ऐसे सब पापी भी उच्च श्रेणी के पापी सप्ताह यज्ञ कलोपन की सप्ताह की विधि से लोग पवित्र हो जाते हैं। थोड़ा इनको कम करना है इसमें, थोड़ा सा। तो ये 5 प्रकार के जो महापाप कहे गए हैं, झूठ बोलना, शराब पीना, वैश्यागमन करना, चोरी करना, ये 5 प्रकार के महापाप हैं। जो इन महापापों में भी रत हो वो भी इसी भागवत की कथा से पवित्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। नारद जी बोले महाराज जी ये बात हमारी समझ में नहीं आई,
जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया हो और अंत में कह दे जय श्री राम और बन गया उसका काम, ये काहे की बात। कोई चरित्र ऐसा, कोई कथा सुनाओ तब हम माने, ऐसे हम नहीं मानते। हमको तो प्रमाण चाहिए होता है लिखित में कि किस पुराण में क्या लिखा है, हम अपनी बात कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्रमाण मांगा तो संत कुमार भी तो विद्वान है ना, तो बोल पड़े तुंगभद्रा तवे पूर्वं भूतपद अनुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नाम का नगर बसा था। कौन सा नगर था भैया? अनुपम नाम का नगर था। और उस नगर में सभी वर्णों के लोग रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं रहते जैसे हमारे गांव के रहते हैं। मेरे हृदय का भाव है, मैं सदा अपने परिवार के लोगों से, पड़ोसियों से, सबसे कहता हूँ कि ज्ञान तो आप बहुत रखते हैं, देवी पुराण का, शिव पुराण का, लेकिन आप ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हैं, आप क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हैं, आप शूद्र वर्ण में उत्पन्न हैं, आप वैश्य वर्ण में उत्पन्न हैं, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका कर्म कैसा है, आपका मन कैसा है, भगवान ये देखते हैं। ठीक है, आप ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हैं, लेकिन आपका कर्म ब्राह्मण का जैसा होना चाहिए, तभी आपका ब्राह्मण कहलाने का लाभ है, अन्यथा नहीं। सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया, रावण हके ले गए। जो भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है, काल उसको ले जाता है। और जो मर्यादा में रहता है, सबरी ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। पता था दंडकारण्य वन में राम जी घूम रहे हैं और दूसरे वन में सबरी रहती थी, जाति मिला था। लेकिन सबरी का नाम क्या है? सबरी, सब्र करने वाले। धैर्य धारण किया, राम आएंगे, और राम आए, राम ने कल्याण किया। तो भगवान की कथा है, हम कुछ सोच के आते हैं, अगर ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ तो वही होता है जो गोविंद चाहता है। बोलिए जय श्री राधे। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नाम का नगर बसा था। सब वर्णों के लोग रहते थे और सब ब्राह्मण। वहाँ एक पंडित जी रहते थे हम जैसे। नाम था जी उनका आत्मदेव शास्त्री। क्या नाम था जी? तो बोलो जय श्री कृष्ण। शास्त्री जी शास्त्र तो बहुत जानते थे, लोगों का कल्याण बहुत करते थे। किसी का विवाह नहीं होता था, किसी का बेटा नहीं होता था, किसी के घर में कोई भूत पिशाच रहते थे, सब जानते थे, सब कल्याण किया करते थे। लेकिन उनके यजमान ही बोले आप तो आप, लेकिन आपके बाद कौन 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 कौन? आत्मदेव की बुद्धि में विचार फंस गया कि मैं तो मैं, मेरे बाद कौन कौन? और पत्नी थी जिसका नाम बड़ा ही सुंदर है। पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था पत्नी का? आत्मत्य इति देवं स आत्मदेव। जो हमारे आत्मा का देव है वही आत्मदेव है। धुंधली कहते हैं बुद्धि को। कभी आएगा आपके चरित्रों कहे कि फल खाऊं कि नहीं खाऊं, तो बुद्धि दो विचार करती है, अच्छा काम करूं कि बुरा करूं। तो धुंधली से कह दिया आत्मदेव शास्त्री जी ने कि मुझे मेरे यजमान कह रहे थे कि आप तो आप, आपके बाद कौन? तो फिर पंडित जी ने अपना विचार भी आया, अपने लिए अनुष्ठान करवाया, हरिवंश पुराण कराया, अन्य संतान गोपाल का पाठ भी करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन पुत्र नहीं बचा, नहीं बचा, नहीं हुआ। फिर मन में बड़ी दुखी होकर अपने आप को कोसने लगे कि मुझे तो इस शरीर को विकृत कर देना चाहिए, पिघला देना चाहिए, मर जाना चाहिए मुझे। इस देह का क्या लाभ जो पुत्र उत्पत्ति ना कर सके। अरे मैं तो मैं, मेरे पितरों को मुझे कौन बाद में श्राद्ध श्रद्धांजलि देगा? मन में विचार था और मरने की भावना से जो है उसी तुंगभद्रा के नदी के तट पर पहुंच गए। वहां से एक महात्मा जा रहे थे,
महात्मा ने देखा कंधे पे ये जो पपीते तो ब्राह्मण मालूम होता है और रोक लिए। ये ब्राह्मण देवता ये आप क्या कर रहे हैं? अरे ब्राह्मण के वर्ण में उत्पन्न होकर आप ज्ञानी होकर आत्महत्या कर रहे हैं। अरे आपको तो प्रेतत्व प्राप्त होगा, जब तक परमात्मा ना चाहे ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के मन में बहुत गिलानी कि मैं तो पुत्र के दुख से मरने जा रहा था और मुझे भगवान मारने भी नहीं देते। संत के चरणों में प्रणाम किया। संत बड़े करुणावान होते हैं। वृक्ष न कबहू फल भकई नदी न सिंचेनी, परमार्थ के कारण साधु धर्यो शरीर। वृक्ष जो फलदार वृक्ष होते हैं वो अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। और नदी कभी आपसे ये नहीं कहती कि आप एक बाल्टी भर के एक गड़बी लेकर आप जा रहे हैं, नदी बोले कि मेरा पानी कम हो जाए। वैसे ही साधु होते हैं। जैसे संत के चरणों में प्रणाम किया, संत का हृदय नवनीत माने घी की तरह होता है, पिघल गया। बोले त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण लगते हो, बड़ा मुख में तुम्हारे तेज है। आजकल तो लोग क्रीम पाउडर लगा के तेज लगाते हैं, लेकिन थोड़ा झाड़ा झाड़ा करने वाले जब बीच में आते हैं कथा में लगता है तो फिर रह जाता है क्रीम पाउडर। ऐसे गुरु जी हमारे कहते हैं, पूज्य श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज, दिखावा नहीं करना है और कहते हैं जो दिखेगा वो बिकेगा। हमने कहा है गोविंद को हमको नहीं बिकना है कहीं में, हमें तुम्हारे आगे बिकना है, बाकी जरूरत नहीं है कहीं में। और इतना दिया मेरे ठाकुर ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरी राधा का, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। कि कौन कैसा भाव मेरे पास दिख रहा है। तुलसी बाबा रामायण में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल सो मोहि पावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान जी आपका निर्मल मन देखते हैं। वो कैसे मन वैसे थोड़ी मन देखते हैं। भगवान के पास कोई दूरबीन तो होगी अंदर देखने के लिए। ये जो हमारा चेहरा होता है ना, चेहरा ये कैमरा होता है। कैमरा जो भी भाव आपके अंदर चलता है वो सभी चेहरा दिखा देता है दूसरे व्यक्ति को। कोई चुनने जैसा मोहल्ला ऐसे गुब्बारे की तरह थोड़ा फूल जाए तो आपको लगेगा कि ये प्रसन्न है, तो एक चेहरा कैमरा होता है। लेकिन भगवान से कैसे छुपाओगे भैया, उसके आगे तो चेहरा भी नहीं चलता। ये जो बोल रहा है ये तो गोविंद ही बोल रहा है, और जो अंदर बैठा है वो सब जानता है। तो कितने पानी में, तो कितने पानी में, तो कितने पानी में। बोलो ना राधे राधे। ये पीछे वाले भैया बड़ी जोर से बोलती, आगे विक्रम ट्रेन लगा रहा था। बोलो ना राधे राधे। तो परमात्मा निर्मल मन देखते हैं महाराज। परमात्मा ना तन देखते हैं ना धन देखते हैं, परमात्मा तो केवल मन देखते हैं। मैया का मन था कि बस कथा करवानी। हम एक बात वहाँ कहें, यजमानी इतनी बढ़ चुकी है। अभी इससे पहले आईजी के घर में थे, आईजी से पहले डीएसपी के घर में थे। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, गोविंद की कृपा है, मुझे कोई नहीं जानता था पहले। उससे पहले महावीर स्कूल में शादी पढ़ रहे थे। उनकी जो चेयरमैन है, उनकी बेटी, सब गोविंद की कृपा इतनी बढ़ चुकी है। 10 डिस्ट्रिक्टों में
ये सिरमौर से आए हैं भाई साहब, मैं 2 डिस्ट्रिक्ट में गया, सिरमौर और किन्नौर। वो फिर पता नहीं ये जोड़े हैं भगवान ने सिरमौर से, क्या पता ये लेके जाएंगे। आओ भैया, बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो भगवान मन देखते हैं। मैया का मन था कि कथा करवानी, करवानी तो है, तो करवाने वाला तो गोविंद ही है, इसलिए कथा हो रही है। तो भगवान मन देखते हैं, क्योंकि भगवान को मक्खन प्रिय नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, मक्खन लिखने कैसे हो? भगवान बोलते ख होता है खल, दुष्ट ख निकाल देते भगवान से, सिर्फ मन। भगवान मन देखते हैं और मन से ही भगवान को भोग लगता है, मन से भगवान की पूजा होती है। पंडित जी सुबह कहते हैं आपको पूजा करवाते हैं, फूल चढ़ाओ, आपने चढ़ाया, चावल चढ़ाओ, मैया ने बहुत चढ़ाया चावल, फिर कहा चंदन लगाओ, लगा दिया। लेकिन फिर कहा मैया जरा मन चढ़ाओ भगवान का, कुल पंडित जी तो चढ़ता नहीं, ये तो भाग जाता है। अभी कहीं पहुंच गया होगा मन, तो कल मैंने ऐसी ऐसी व्यवस्था करनी है, भागवत की ये करना है, वो करना है, तो इधर उधर मन ले जाता है हमारे को। लेकिन जो मन से आंखें बंद करके बिना मूर्ति से भी ठाकुर जी को नहलाता है, भोग लगाता है, मानसिक पूजा का अपना इलाज है। शिव पुराण में इसका वर्णन है। बोले शंकर भगवान की। हमने किया है 2 बार महात्माओं के, वहाँ भजन नहीं चलता है, वहाँ कथा ही चलती है। एक बार त्रिलोकीनाथ मंदिर में, और एक बार जो हमारे को सौभाग्य मिला यहीं कामिनी माता है, वहाँ रामचरितमानस में किया अकेले। कथा का विषय मैं यही समझता हूँ, दास यही समझता है कि कोई अपने घर में सोफा लगा कर भी करवा दे जाए। सत्यनारायण की कथा भी वही भगवान की कथा है, भागवत की कथा भी वही भगवान की कथा है, और कोई भी पुराण उठा लो, आप सब भगवान की बातें सीखें। लेकिन आपने उसी बातों से क्या सीखा, तभी तो कथा का लाभ है। बोलो ना राधे राधे। अरे भैया काहे ढीले बोलते हो, जरा भाव से बोलो ना राधे राधे। ये तो परमात्मा भाव देखते हैं। अब धुंधली से कह दिया कि हमारे यहाँ सब अनुष्ठान करवा रही हूँ, हमारा पुत्र। तो संत के पास जब दौड़ते हो गए थे, तो संत ने अपनी झोली पहले तो आंखें बंद करके देखा कि सब जन्मावधि पुत्रों नहीं, एक नहीं 7 जन्म तक मेरे पुत्र नहीं। बोले मुझे तो चाहिए, वरना मैं अपना प्राण आपके चरणों में छोड़ दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। संत डर गए, महाराज होते हैं कि आपका छोड़ दे प्राण, तो झोली में से ऐसा फल निकालो। थोड़ा सा बोला जय बोल बांके बिहारीलाल की, और अपनी आत्मा लिंग उसमें डाल दिया। लिंग माने पत्नी, अपना स्वरूप उसमें डाल दिया, और कुछ सांसें अपने अंदर रखी, और कुछ दूर जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले कह गए कि ये नर फल है, ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को खिलाना, इससे तुम्हारे यहाँ सद्गुणों वाला पुत्र होगा। और घर में लेके चल जा रहे हैं। जैसे संत 5 कदम आगे चले, 5 ही सांसें बची, संत ने अपना शरीर छोड़ दिया, और वही आत्मा संत की उस फल में प्रविष्ट हो गई थी। घर में धुंधली के पास गए, धुंधली देखती है फल लाए हैं आत्मदेव जी। दूसरी सखी आ गई, जिसका नाम था धुंधली। उसने कहा क्या देखती है, फल खाऊं कि नहीं खाऊं, 80 वर्ष की आयु होगी, पुत्र होगा कि नहीं होगा, ये पता नहीं। आत्मदेव तेरे बड़े भोले भाले, इनको कोई भी बाबा ठग लेता है और सारा यजमानी का धन ले जाता है। प्रतिदिन का तो यही इनका काम है। अब ये थक गए, अब कोई फल खाने से भी कोई पुत्र होता है। ये रोंगी ये जोगी रोंगते डोंगते, ये जोगी अवधूत, कभी फल न खात होते देखे हैं भूत। संतों की वाणी। ये जो जोगी महात्मा होते हैं, अपने दिहाड़ी कमाने के लिए आए होते हैं। ये तो झूठ बोलते हैं, बेटा तू सबका भला चाहती है, तेरा कोई नहीं चाहता, और अपने इनको दक्षिणा मिल जाए तो आगे चले जाते हैं, फिर नहीं देखते उस घर में। और हाँ, मेरे 2 फल पहले से हैं, 2 पुत्र पहले से हैं, एक मेरे घर में 15 है, इसको तू तेरे को दे दूंगी, तू मुझे कुछ धन दे देना। मेरे घर में धन की कमी है, तेरे घर में बेटे की कमी है, तो बेटा मैं दे दूंगी। बोले इस फल का क्या करूं? बोले परीक्षा के लिए खिला दे, हो गया तो राम कृपा, नहीं हुआ तो राम जी की डबल कृपा। खिला दिया लोगों को।
और बोले वो कहेंगे कि गर्भ बाहर निकला ही नहीं, पेट बढ़ा ही नहीं, तो लक्षण भी तो दिखाने पड़ेंगे। बोले झूठ मूठ का ड्रामा करेंगे, नहीं तो पहले से ही क्लियर है ना, स्नान रात को सोने बाद निकाल देना, सुबह डाल लेना, आत्मदेव तो है भी भोले भोले। तो वैसा ही किया उसने। समय आने पर जो है उसी सखी का पुत्र हुआ और उसको काले कलूटे पुत्र को दे दिया धुंधली के हाथ में और धन लेकर चली गई। उधर गौ माता के भी यहाँ वही संत जो है प्रकट हो जाते हैं विष्णु पुराण में। फिर संतों का टोला है वृंदावन धाम से संत चले। वाह वाह वे मौज फकीरान, रोटी मिले ने तकदीरान, कदी तखांदे चना चवैना, कदी लपटा लेंदे चिरंगी। कभी सूखे चने से काम निकाल लेते हैं संत, और कभी मीठी मीठी खीर खाने का मिलती, और कभी रहंदे झोपड़ियां दे, कभी गली अहिरा ली, कभी बड़े बड़े महलों में संतों को रहने का अवसर और ब्राह्मण को भी मिलता है। संतों का टोला है और संत बड़े जोर से गा रहे हैं भजन नारायण नारायण हरि हरि, और गौ माता को प्रणाम किया। और गौ के कान होने के कारण संत ने उनका नाम रखा गोकर्ण। और काला कुमाता जो पुरुष था आत्मदेव जी बोले मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम होगा ब्रह्मदेव। बोली हाँ 9 महीने पेट हमने रखा और नाम आप दो, ऐसा थोड़ी होता, माता का अधिकार ज्यादा होता है। बोलो राधे राधे। या बोली हमारा नाम धुंधली, तो इसको नाम होगो धुंधुकारी। तो धुंधुकारी है मन, गोकर्ण है बुद्धि का एक पुत्र विवेक। हमें विवेक से कॉमन सेंस माइंड से काम लेना चाहिए कि किस तरह से हमें कौन कौन कार्य करना है। मन के अनुरूप चलोगे मन तो माया में फंसाएगा और 84 के गड्ढे में गिराएगा। तो धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट हुआ, आप जानते हैं, बच्चों को कुओं में गिराता, लोगों के खेत में जाकर चोरी करता, डाके डालता, 5 पैसों को लेकर आता। ये 5 पैसे हैं सब स्पर्श रूप रस और गंध। कोई हमारी शब्द से बड़ी बड़ाई करता है तो मन बड़ा खुश होता है, मेरी बड़ी प्रशंसा हो रही है। हमने तो अपने अकाउंट में लिख के रखा है क्योंकि हमारे हृदय का भाव है, ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय, हर हर महादेव। क्योंकि हम रामेश्वर के भक्त हैं। राम का जो ईश्वर है वो है भगवान शंकर, और ईश्वर है जिसके राम वो है महादेव। इसलिए मैं दोनों को एक समान रूप मानता हूँ। महात्मा जी संतों का टोला आया और गोकर्ण का बड़ा स्वागत सत्कार और नामकरण किया। धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट हुआ, 5 पैसों को घर में लेकर आता। एक दिन तो पिताजी को थप्पड़ लगा दिया। गोकर्ण महात्मा काशी में ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए। कुछ वर्षों के बाद लौटे, पिताजी को ज्ञान दिया। देहे अस्ति मां सुधरे अभिनेतज त्वमा जया सुदादिषु ममता विमुंच वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। भागवत जी के एक श्लोक पर कथा सुनाने लगे भैया तो 1 घंटा लग जाएगा, और ना कीर्तन होगा ना कथा ही पूरी होगी। विद्यावान भागवती परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा हुआ करती थी भागवत में, लेकिन अब भागवत मनोरंजन का विषय लोगों ने बना दिया, आचार्यों ने नहीं बनाया। आचार्य चाहते हैं कि हम अपने भक्ति ज्ञान वैराग्य समझ उस ग्रंथ को आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत करें कि आपकी जो अज्ञान के पटल है वो खुल जाए और परमात्मा आपको प्रत्येक प्राणी में दिखे। लेकिन वो तभी होगा जब आप आचार्यों के कहे गए शास्त्रीय वचनों का अनुपालन अपने जीवन में करेंगे। अन्यथा नहीं बचा ना किसी को भगवान दिखे हैं ना दिखेंगे, क्योंकि भगवान देखने का विषय नहीं है, भगवान अनुभव करने का अनुभूति करने का विषय है। भगवत्या सर्वम सब भगवान, यहाँ भगवान है तो यहाँ भी भगवान है, मुझ में भगवान है, आप में भगवान है, खंभे में भगवान है, अगर हाथी में वही भगवान है तो चींटी में भी वही भगवान है। जिस दिन ये नजरिया बन जाएगा उस दिन परमात्मा
बहता बहता दरिया का पानी तुम्हारे घर तक आएगा। बोलो जय सिया राम। दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। अरे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी, मैं बड़ा ही पापी हूँ। अरे धुंधुकारी मैंने तो तेरे लिए गया श्राद्ध किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। अरे आप मेरे 1 या 1000 गया श्राद्ध कर दूँ तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं, मैं उत्तम श्रेणी का पापी हूँ। इसलिए मेरे लिए कुछ उपाय करें। तो ठीक है, सुबह होते ही मैं तुम्हारे मुक्ति का उपाय के साधन के बारे में सोचूंगा। सूर्य के अनन्य भक्त थे, सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। भगवान सूर्य नारायण का रूप है, मन की बात जान गए और आए और कहते हैं कि तुम्हारी भाई की मुक्ति का जो उपाय है वो है श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु। भागवत की साप्ताहिक कथा करो जिसमें राधा माधव के परम पवित्र चरित्रों को गाया गया है। जब गोविंद प्रसन्न होंगे तो भोलेनाथ, विष्णु, ब्रह्मा, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान है, जब वो प्रसन्न होंगे तो सीधे परम पद मिल जाएगा। गोकर्ण में सभी गांव वालों को बुलाया, सब इकट्ठे हुए और गोकर्ण जी स्वयं शास्त्र को जानने वाले हैं, बैठ गए व्यासपीठ के ऊपर। गांव के जितने भी लोग थे सब आपस में लाल पीले नीले हरे गुलाबी वस्त्र जैसे आप पहन के आए हैं वैसे ही गुलदस्ते की भांति सजने लगे। दरबार शोभा को प्राप्त हुआ और गोविंद की कथा मध्यम मध्यम मंद मंद गति से चलने लगी। और कर्ण रंध्रों में जाकर यश श्रवणमात्रेण हरिचित्तम समासरे। भगवान को सबके हृदय में थोड़ा सा आसन बनाकर राग, छल, कपट, द्वेष, अहंता, ममता, ईर्ष्या, अभिनिवेश इनको बाहर निकालने लगी और गोविंद का आसन बनाकर गोविंद को उठाने लगी। जब गोविंद अंदर बैठे तो वह कथा जैसी चल रही थी, तो जब कथा तो थोड़ा विश्राम होता तो बीच में हनुमान जी जयकारा लगाते, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। और थोड़ा हनुमान जी जब अपनी भुजाओं को हिलाते तो नाम क्या है भाई? बोले पवन पुत्र हनुमान की। पवन के पुत्र है, वायु के पुत्र है, थोड़ी हवा आती और प्रेत उड़ जाते। धुंधुकारी बोला भाई से मेरी कोई व्यवस्था करो जहाँ एकाग्र से सुन सकूं भगवान की कथा को। तो फिर क्या किया कि 7 गांठ वाला ऐसा बांस पड़ा हुआ था, उसमें उस वायु प्रेत को बिठाया मंत्र के द्वारा और व्यासपीठ के बगल में उसको बांध दिया कि अब सुन जा। 7 दिन वो कथा चलती रही और एक एक ग्रंथि टूटती रही। ये कौन? ये 7 ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर भी होती है माताओं। बोले कहाँ होती है? बाहर की ग्रंथि दिखाए पहले, फिर अंदर के दिखाते हैं। तो पहली ग्रंथि होती है गले के पास, इधर देखो। गला काटा ना, दूसरी ग्रंथि होती है यहाँ, चल रहा है ना, तीसरी है, चौथी और चुई यहाँ पद्मासन के पास और छठी जानू के पास, 7वीं तलवे के पास। 7वीं होती है, 8वीं है तो बताओ नहीं है ना? तो बोलो ना राधे राधे। अब अंदर की ग्रंथि सुनो। पहली है अविद्या, दूसरी है अस्मिता, तीसरी है राग, चौथी है द्वेष, 5वीं है अभिनिवेश और छठी है अहंता अहंकार और 7वीं है ममता मोह। जब तक ये 7 गांठियां आपके अंदर हैं तो भगवान नहीं मिलने वाले। लेकिन 7 ग्रंथियों को खोलने के लिए ही 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ के रूप में आपके सामने विराजमान हैं। अब इनके कहे हुए वचन के द्वारा आप जो है पालन करेंगे तो ये ग्रंथियां आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ वर्षों के बाद ही खुलेंगी। लेकिन खुलेंगी जरूर। जब खुलेंगी तो गोविंद बाकी बिहार के दरबार भी जरूर खुलेंगे आपके लिए और आपको इस कथा के माध्यम से गोविंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि यश श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समासरे। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से ग्रंथियां टूट गई और धुंधुकारी एक चतुर्भुजी नारायण रूप धारण करता हुआ भगवान विष्णु नारायण की जय जयकार करने लगा। बोलिए नारायण भगवान की। और ये दृश्य देखकर भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा कौन सुना रहे थे?
नारद जी और गोकर्ण सुना रहे थे ग्रामवासियों को धुंधुकारी की मुक्ति के लिए। तो ऐसी सभा को एकत्र देखते हुए वहाँ जो है प्रहलाद स्थालधारी तल गति दया उद्धव कांशधारी वीणाधारी सुरसी सुरहा कुशलतया राग कर दो अर्जुन भूत इंद्रो वादी मृदंग जय जय सुंदरा कर्तने ते कुमारा यत्रागे भाववत्ता सरचरहा व्यासपुत्रो बभूव। तो प्रहलाद जी जो है ताली बजाने लगे। आप तो बजाते नहीं, प्रहलाद जी बजा रहे अभी ताली। हमें ताली बजाने की बीमारी नहीं है, हमें बड़ी जब पड़ जाएगी तो सनीरा हो के तो मंगल सब ठीक हो जाएगी। तो बजाओ ना ताली। पहले कहा जितने बजाई ताली उसके बदले हाथ जिसको मिल गया तो प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। उद्धव जी कांसा बजाने लगे और देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं और संत कुमार जय जयकार कर रहे हैं। और ऐसे भाव को देखकर जो है भोलेनाथ से भी ना रह गया। समाधि तोड़कर पार्वती को हाथ से पकड़कर भूत गणों के स्वामी भी जो है वहाँ हरिद्वार के आनंद नाम की घाट पर पहुंच गए और बड़ा ही सुंदर कीर्तन होने लगा। क्या श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधा कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधा कृष्ण गोविंद हरि
दृश्य होगा जब आकाश मंडल में संत पूर्णिमा को भगवान हमारे साथ में नृत्य करेंगे। हरि बोल। की कथा को सुनेगा उसने जितने भी इस जन्म में पाप किए होंगे भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से ही तत्काल भस्म हो जाएंगे। और जो अगले भगवान की 6 दिन की कथा को जो श्रवण कर लेगा उसकी बुकिंग जो है बैकुंठ में टिकट तैयार हो जाएगा। आज का दिन तो निकल गया है, अब आगे के 6 दिन रहते हैं। तो यहाँ टिकट काउंटर है, मत्था लगाना और बोलना कि हमें नहीं जाना स्वर्ग, हमें नहीं जाना नरक, हमें जाना है गोलोक धाम। तो राधे राधे बोल के लगाना। गोविंद ऐसा टिकट बनाएंगे VIP सीट मिलेगी हम जैसे, देखो हमको कहाँ बिठा दिया, हम काले कलूटे मोटे जैसे भी है पर भगवान ने बनाया और यहाँ बिठा दिया। ये सब आपके सहयोग से और गोविंद की कृपा से संभव हुआ है। कथा को हमने मुद्रा का विषय नहीं बनाया है, ना बनाएंगे कभी जीवन में। यजमानी 350 परिवार पर्सनल है और बाहर डिस्ट्रिक्टों में भी काम चला है। काम गोविंद ने सिखाया। अच्छा इन जैसे बड़े बड़े विद्वान मिलते रहे, हम सीखते रहे और आगे भी सीखते रहेंगे, क्योंकि पिपासु और जिज्ञासु बनकर रहना चाहिए। विद्वान तो रावण भी था, 4 वेदों का ज्ञान था, मंत्र भले ही उसने पढ़े, लेकिन रामेश्वर की स्थापना राम जी के हाथों हुई, क्योंकि राम जी ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं और इनको तो पुरुषोत्तम श्याम कहते हैं। ये तो सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं और इनके भक्त भी सारी मर्यादा तोड़ने वाले ही होते हैं। बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो आज की कथा बड़ी धूमधाम से
भगवान के श्री चरणों में यहीं पर पूर्ण हो जाती है। कल से कथा का समय 1 से 4 रहेगा। सुबह पूजन का समय 8 बजे से रहेगा और ठीक 9 साढ़े 9 बजे सुबह की आरती हुआ करेगी। शाम को आरती और कीर्तन का समय 7 साढ़े 7 जैसे भी आपको अपने गृह कार्य निवृत्ति पाकर यहाँ पहुँचे। और सिरमौर से स्पेशल टीम हमने थोड़ी बुलाई, हमने तो इनको बोला आचार्य को, हमने बोला आपने करना जो कुछ करना, क्योंकि हमको यजमानी की टेंशन बहुत रहती है। तो फिर हमने इनको बोला कि आपने करना, कैसी कथा होगी क्या। अब पढ़ा था कुछ यहाँ कराया गोविंद ने अपने हिसाब से, तो कल जो भी होगा वो गोविंद जाने। तो आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। सभी ने जो भी फल पुष्प प्रसाद इत्यादि यहाँ से दिया जाएगा वो लेकर जाना है। और कल ठीक भगवान तो 12 बजे आते हैं, लेकिन आपने ठीक 12:30 बजे यहाँ आ जाना है। भाई जी कीर्तन करेंगे तब तक, और आप भी कीर्तन करेंगे। उसके बाद कथा 1 बजे से आरंभ और 4 बजे ठीक विश्राम हम कर दिया करेंगे, क्योंकि हमें 20 चरित्र नहीं सुनाने, तो ही सुनाना है प्रेम से। तो आइए आरती की ओर ध्यान। त्रिलोकी व्यापिनी ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
गिरिराज महाराज की जय, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सभी एक एक करके पूज्य दाजी से पुष्प आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी एक एक करके आए।